हेलो फ्रेंड्स, तानप्रीत कौर दिस साइड फ्रॉम सोलजील। आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में आपकी ज़िंदगी में जो आपका एक टैलेंट है, आपका जो एक स्किल है इस दुनिया में, जो आपको भगवान ने दे के भेजा है या आपकी किसी पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं ये सारे स्किल्स, या आपकी नॉलेज है या आपकी विजडम है, जो भी आपके पास चीज़ें इस दुनिया में आप लेके आए हैं अपने साथ, जो आपकी सोल अपनी साथ इस दुनिया में लेके आई है, और कैसे उस स्किल को आप यूज़ कर सकते हैं आप इस ज़िंदगी में, आप उसको कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल में। बट पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप एक डीप ब्रीथ लें और इनमें से एक पाइल चूज करें, 1, 2 और 3, इनमें से एक पाइल चूज करें और मैं आपको आपकी पाइल पे मिलूंगी। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखें आपकी क्या हिडन टैलेंट्स हैं। द मैजिशियन। द मैजिशियन हमें ये कह रहा है कि आप में एक एबिलिटी है कुछ क्रिएट करने की, कुछ ऐसा बनाने की जो दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा या सोच भी नहीं सकते लोग। ये ऐसी चीज़ें बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते जो चीज़ें आप सोच लेते हैं। आपकी एक ऐसी विजन है कि आप देख लेते हैं वो चीज़ें जो और लोगों को नहीं दिखती। आप ऐसी चीज़ें बना पाते हैं, ऐसा एक थॉट है आपका कि आप कुछ भी बना सकते हैं। आप कुछ भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो और कोई नहीं बना पाएगा। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो कोई और नहीं कर पाएगा। अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको वो बहुत ईज़िली मिल जाता है। आपको पता है कि कैसे वो चीज़ जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसको कैसे अपने पे अट्रैक्ट करें, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ, कैसे उसको अपने लिए ट्रू करें, अपने लिए सच बना पाएँ उस चीज़ को। ये आपकी एक एबिलिटी है कि आप ये सब चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप बोलने का काम करते हो, या आप सेल्स में हो सकते हैं, या आप टीचर हो सकते हैं, या आप राइटर हो सकते हैं। आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही विजन है आपकी, एक विजन जो आप सोच के रखते हैं कि मैं एक जगह जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपको पता है आपको किस तरफ जाना है। आपकी एक विजन रहती है हमेशा, और आप इंट्यूटिव भी हैं क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या करना है मुझे, आगे कैसे जाना है मुझे। तो आपकी एक इंट्यूशन भी आपको बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बोल रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आपको पता है कंपटीशन में आपको काम करना अच्छा लगता है, आपको लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, आपको अपने आप को फिजिकली चैलेंज करना अच्छा लगता है। आप हो सकता है किसी फिजिकल जॉब में भी हो सकते हैं जिसमें आपको फिजिकली काम करना हो, कुछ आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं आप, पुलिस में हो सकते हैं आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, समथिंग जहाँ पे आपको फिजिकली काम करना हो। जैसे सेल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता है, हो सकता है आप सेल्स में काम करते हो सकता है कि आप किसी तरह के मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि कब अपने लिए स्टैंड लेना है। एक एनजीओ में काम कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकते हैं, एनिमल राइट्स के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आ रही हैं मुझे कि आप किसी ऐसी कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको आगे कहीं पे स्टैंड लेना पड़े, करेज के साथ खड़ा होना पड़े, कहीं पे खड़े होना पड़े स्टेज पे और कहना पड़े कि ऐसे करना है, ऐसी चीज़ें होंगी। आप ऐसी पोजीशन में मैनेजमेंट में बहुत अच्छे जा सकते हैं जहाँ पे आपको खड़े होके ये बात कहनी पड़े, अपने साथ सबको लेके चलना। आपका ये अच्छा क्वालिटी है कि आप अपने साथ लोगों को लेके चल सकते हैं। इवन 5 ऑफ वॉन्ड्स जो हमारे पास है अगला कार्ड, वो भी यही कह रहा है कि आप कोलैबोरेशंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वहाँ पे आप अपना नाम कमा पाएंगे, उस एरिया में आपके लिए अच्छा रहेगा काम करना। उसके अलावा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हमें ये कह रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर है। ओके, तो अगर आप अपने आप को डाउट करते हैं कि मेरे में एनर्जी नहीं है, आप ऐसे इंसान हैं जो एक एनर्जी का पावर हाउस है। आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है,
ओके क्योंकि इतने वॉन्स हैं आपकी लाइफ में, मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ, और द मैजिशियन भी है साथ में। तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीट है। ओके तो आप अपनी ज़िंदगी में एक मतलब सुबह से रात तक आप लग सकते हैं किसी काम में। जब आप अपना दिमाग सेट कर ले, अगर आप उसको अपना गोल बना ले, तो आप में इतनी एनर्जी है कि आप उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ट्रू कर पाएँ, उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ। आप में वो सब एनर्जी है। फिज़िकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद है फुल मून। फुल मून का मतलब ये हो सकता है कि या तो आप फुल मून पे बॉर्न हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ये फुल मून एनर्जी है। तो फुल मून का टाइम जो होता है, उस टाइम जो सन और जो मून है वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो मतलब सन हो गया आपका माइंड, और मून हो गया आपका हार्ट। तो हमेशा ये जो फुल मून बॉर्न लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका माइंड और हार्ट हमेशा अलग अलग जगह, अलग अलग कोने पकड़ लेता है। ओके तो आपका दिमाग कुछ कहेगा, आपका दिल कुछ कहेगा। तो ये स्ट्रगल हमेशा आपकी लाइफ लॉन्ग चलती ही रहेगी। बट आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं अगर आप वो इमोशनल साइकिल से बाहर निकल जाए, अगर वो आप इमोशनल प्रॉब्लम से दूर निकल लें, और आप ऊपर जब इमोशन हाई हो तब भी सही रहे, और जब इमोशन लो हो तब भी सही रहे। वो बैलेंस लेके आना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी में, और दोनों में से एक सोल्यूशन फिगर आउट करना कि आपका दिमाग जो कह रहा है और आपके दिल जो कह रहा है, उनमें से सही चीज क्या है। वो आप सोच के, बैठ के, विचार करके उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं जब आप एक बैलेंस बना लेंगे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है जो फुल मून बॉर्न होते हैं, उनकी बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी चीज़ों उनको पसंद होती है, बहुत सारा तरीके की चीज़ें उनको पसंद होती हैं। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में घूमते हो, आपका एक कोई करियर गोल ना हो, आपके बहुत सारे करियर गोल्स हो। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कभी चीज़ों पे डिसाइड नहीं कर पाते। आपको आपको ये भी अच्छा लग रहा है, आपको वो भी अच्छा लग रहा है। ठीक है? बिकॉज़ आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है? और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फुल मून एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम देखते हैं रात को आसमान में एक फुल मून, तो हमारी आँखें उस पे टिक जाती हैं। तो वैसे ही जैसे ही आप एक जगह में एंटर करते हैं, तो लोगों की आँखें आप पे टिक जाती हैं। क्योंकि आपका ऐसा ऑरा है, ये फुल मून आपको ऐसा ऑरा देता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है? और इसके अलावा आप बहुत एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से, और आपको पता है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना। जब कोई बोल रहा है, तब उसकी बातें बहुत ध्यान से और ऐसे समझ के उसकी बातों को समझेंगे, बैठ के समझने की कोशिश करेंगे उनकी बातों को। उसके बाद है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन जो होता है वो एक क्रिस्टल है जो वर्क करता है कुंडलिनी पे, कुंडलिनी एनर्जी को। ये कुंडलिनी एनर्जी अवेक करने के लिए कई लोग इसको यूज करते हैं, अपनी कुंडलिनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। आपके हार्ट चक्र और आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है, ताकि आप वो चीजें अट्रैक्ट कर सके अपनी जिंदगी में जो आपको चाहिए। तो आप ये क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, सर्पेंटाइन का क्रिस्टल, और अपनी जिंदगी में वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और उसके बाद है हमारे पास रोज एसेंशियल ऑयल। रोज एसेंशियल ऑयल हमें ये कहता है कि आप बहुत इमोशनली गिविंग है, आप हम लोगों को बहुत इजीली अपना इमोशंस दे देते हैं और बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। आपकी एक आदत है अनकंडीशनल लव की। आप बहुत जल्दी किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से। आप किसी से कोई कंडीशन नहीं रखते प्यार करने के लिए, आप बस दिल दे देते हैं इजीली अपना, अपना अपना प्यार इजीली किसी को भी दे देते हैं। और आप बहुत गिविंग है उस चीज़ में। आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, लोगों के साथ बैठना, बातें करना। ये सब आपके लिए एक बहुत अच्छी, आपको एक एन्जॉयमेंट और जॉय देता है ये चीज़ें। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में आपको कभी लगता है कि आप लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप लोगों से मिलें, क्योंकि आपको ये प्यार देने से लोगों को आपको खुशी फ़ील होती है। आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है जैसे ही आप किसी और के साथ बैठ के अपनी दिल की बात बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अगर रेगुलर करेंगे, तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, देखिए आपका नेचुरल टैलेंट्स क्या है। पहले है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो हमें ये बता रहा है कि आप में एक नेचुरल टैलेंट है, टैलेंट ऑफ क्रिएटिंग। आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी एक
नॉट प्रॉफिटेबल जो सिचुएशन होगी उसको भी एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। आपके पास ये एबिलिटी है कि अगर कहीं से पैसा नहीं निकल रहा तो आपको पता है कि आप पैसा निकाल सकते हैं उसमें से। कोई ऐसा काम जो नहीं चल रहा उसको आप काम को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसमें बढ़ोतरी आए। तो अगर आप हो सकता है कोई आप काम करते हो, अपना काम करते हो, ऐसा हो सकता है आप बिज़नेसमैन हो कोई, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई शॉपकीपर हो, आप कोई ओनर हो कहीं पे या इन्वेस्टर हो, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्स में हो, सेल्स में भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आप मार्केटिंग वगैरह में हैं, तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको पता है कि कैसे किसी चीज़ को महँगा दिखाया जा सकता है। तो आप में वो एबिलिटी है कि किसी ₹100 की चीज़ को आप ₹1000 की या ₹10,000 की दिखा सकते हैं। तो आप में वो एबिलिटी है कि एक छोटी चीज़ को भी एक बहुत बड़ी चीज़ बना सकते हैं। और आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट भी करते होंगे क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो शाइन करता है इन सब लोगों में और वो पैसे को अट्रैक्ट भी करता है। वो पैसे भी आपकी तरफ आते हैं और इस पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है कि ये और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये और लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ना कि सिर्फ पैसे बट और लोगों को भी ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स हमें ये कह रहा है कि आपको डिसीजन लेना बहुत पसंद है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे दी जाएँ, आप उन सब के अंदर एक डिसीजन ले पाएँगे। आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दे दी जाएँ, आपको उनमें से एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढना अच्छा लगता है। अगर आपका कोई गोल है, तो उससे आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आपके सामने चाहे बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, बट आप अपने गोल पे फ़ोकस्ड रहेंगे। जैसे अगर आप वेट लूज़ करना चाहेंगे, तो आप बहुत ईज़िली कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप उसी के ऊपर फ़ोकस रहेंगे, चाहे आपके सामने आ जाए, बिरयानी आ जाए, समोसे आ जाएँ, सब कुछ आ जाए, बट आप अपने फ़ैसले से बाहर नहीं निकलेंगे, आप नहीं खाएँगे क्योंकि आपकी ये एबिलिटी है, आपके पास ये एबिलिटी है कि आप किसी गोल की तरफ अगर सोच लें, तो उस चीज़ को पूरा करके रहते हैं। उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे। आप उस चीज़ की तरफ पूरा काम करते हैं। उसके बाद है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते होंगे या आपके दोस्त आपके पास ज़रूर आते होंगे जिनका दिल टूट जाता है, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो आपसे बात करते हैं और उनको अच्छा लगता है आपसे बात करके। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी एक तरह के काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, जो लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग में हेल्प करते हों या आप मुझे लगता है मे बी आप एक स्पीकर भी हो सकते हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स लुक्स लाइक एक ऐसा ऑरा है आपका कि आप स्टेज पे जाएँगे और लोगों को कुछ बताएँगे और ऐसे हील कर देंगे लोगों को। तो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। और एक और किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यस आप एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आपको अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, आप हवा में नहीं उड़ते, आपको पता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है और आप ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करते हैं, आप लोगों की मदद करने में बिलीव करते हैं और आप बिलीव करते हैं कि किसी को नीचा दिखा के कभी ज़िंदगी में बढ़त नहीं हो सकती। तो ये तरह की थॉट्स हैं आपकी। उसके बाद न्यू मून इन वर्गो। न्यू मून इन वर्गो हमें ये बता रहा है कि या तो आप एक न्यू मून बॉर्न हो सकते हैं या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जैसे जो लोग न्यू मून बॉर्न होते हैं उनकी जैसी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। तो न्यू मून के टाइम पे सन और जो मून है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो एक बैलेंस में होते हैं। तो इसलिए जो न्यू मून बॉर्न होते हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसमें उनका दिल और उनका दिमाग हमेशा एक हार्मनी में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करते हैं। तो आपका दिल और दिमाग हमेशा एक साथ एक ही डिसीजन पे आ पाएगा। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कभी आपका दिल और दिमाग अलग-अलग कोनों में जाएगा। आप हमेशा अपने डिसीजन इन दोनों को साथ में रख के ले पाएँगे और आप ईज़िली किसी भी सिचुएशन में घबराएँगे नहीं या इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेंगे आप किसी चीज़ के अंदर या हार नहीं मान लेंगे चीज़ों से। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है।
और इसके अलावा आपको नई चीज़ें ट्राई करने की बहुत एक रुचि रहेगी आपकी, कि आप नई-नई तरीके की चीज़ें ट्राई करें और उनको यूज़ करें। एक बहुत एंथुसियाज़्म रहेगा आपके अंदर, एक बहुत ऐसा रहेगा मन की नई-नई चीज़ों को ट्राई करें, देखें इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। हो सकता है आपका नई चीज़ें पढ़ने में भी दिल लगता हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई नई चीज़ आती हो ज़िंदगी में, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। बट जैसे ही वो चीज़ नई चीज़ जब वो पुरानी होने लगेगी, थोड़ा-सा तो आपका दिल उससे उठ जाएगा। तो जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि शुरुआत में तो बहुत मन लग रहा है और बहुत दिल से काम कर रहे हैं, और बट जैसे ही वो काम थोड़ा और बढ़ने लगेगा, आप उसका दिल और दिमाग उससे खत्म हो जाएगा। आपका वो जो मन था वो उससे निकल जाएगा, आपको कुछ नई चीज़ चाहिए होगी। तो हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें ढूँढते रहेंगे। आपको हमेशा रहेगा कि मैं हर कुछ नया ढूँढूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ये आपका टैलेंट ज़रूर है कि आप एक एंथुसियाज़्म से चीज़ों की तरफ, एक बहुत ऐसे दिल से चीज़ों की तरफ काम करते हैं। बट जैसे ही वो चीज़ें बढ़ती हैं तो आपका दिल वहाँ से निकल जाता है। मतलब आपका दिल और दिमाग वहाँ पे बैठना नहीं चाहता, वो उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहता, वहाँ से आगे और निकल लेता है। तो वो उस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। बट आपको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको पता है आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और उसकी तरफ आप काम करने को भी तैयार हैं। बट आपका वो जो दिमाग एकदम बीच में काम करते-करते कहीं और निकल जाता है, वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा आप इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड हैं। तो आपको पता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और आप छोटी-मोटी बातों में इमोशनल होते भी नहीं हैं। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली। उसके बाद है हमारे पास रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स। तो रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स जो है, ये ज़्यादातर ये जो क्रिस्टल था पहले, ये शामनिस्ट यूज़ करते थे एस्ट्रल ट्रैवल्स के लिए। ओके? तो ये क्रिस्टल में ये सारी विज़डम है, बहुत सारा विज़डम है, बहुत सारी नॉलेज है इस क्रिस्टल के अंदर। तो इस क्रिस्टल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। ओके? इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी नॉलेज आपके अंदर है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान आपको ये पीस, ये नॉलेज ये आपको दी हुई है, तभी आप इज़िली इमोशनल प्रॉब्लम्स में घुसते नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर ये एक इनर पीस है। आपके अंदर एक बहुत ऐसी क्षमता है कि आपको पता है कि मैं कहाँ पे किस चीज़ में घुसूँ, किस चीज़ में नहीं घुसूँ, कहाँ पे क्या काम करूँ, क्या काम नहीं करूँ। और आपको अपना पीस पता है कि मुझे बस अपने आप में खुश रहना है। वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के बारे में, जो बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के अंदर आप ऐसे कुछ पर्सन थे जो और लोगों की मदद करते थे, या और लोगों को किसी तरह से हेल्प करते थे, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इमोशनल चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और आप इमोशनली बहुत साउंड है, आपको पता है कि मुझे इस चीज़ में घुसना नहीं है, तो नहीं घुसेंगे आप वहाँ पे। तो वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा हमेशा ज़िंदगी में आपके लिए। उसके बाद है यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल। तो यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल जो है, इसको हम बोलते हैं हीलर एसेंशियल ऑयल। ठीक है? ये अर्थ हीलिंग से रिलेट करता है। मतलब आपके लिए जो सारे चीज़ें आई हैं, उनमें अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको कनेक्ट करना चाहिए, आपको एक पार्क में जाके बैठना चाहिए, वहाँ अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, बहुत ताकत देगा आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में फँसे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फँसे हैं, आप जाइए पार्क में थोड़ी देर घूमिए, आपको अच्छा लगेगा। तो आपके लिए अर्थ एक अवेकनिंग देगा, हमेशा आपको एक ना बहुत अच्छा फ़ील कराएगा, आपको बहुत एक एनर्जी देगा। जो अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में, तो ये आपको एक फ्रेश फ़ील देगा हमेशा। और आप यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अर्थ से डीपली कनेक्ट करने के लिए, अपनी अर्दी एनर्जीज़ को हील करने के लिए, उनसे अपनी अर्दी एनर्जीज़ से कनेक्ट करने के लिए। और अपने आप को अवेकन करने के लिए भी आप ये एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। एक तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको चॉइसेस लेना अच्छा लगता है, आप एक मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है,
और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। और इसके अलावा आप हर चीज़ को एक बहुत एंथुसियाज्म से करते हैं, एक बहुत दिल से करते हैं, हर चीज़ को बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। तो आपके लिए पॉइंट नंबर 2 ये सारी हैं आपकी क्वालिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखें आपकी क्या है स्किल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपका एक जो ध्यान है वो बहुत, मतलब आप फोकस कर पाते हैं किसी भी एक चीज पे जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है, आपका ध्यान बहुत स्ट्रांग है चीजों में। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको चेंजेस अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, चेंजेस आपको अच्छे लगते हैं। आपको एक एक जैसी जिंदगी जैसे चल रही है वैसी चलती रहे वो आपको इतना अच्छा नहीं लगता। आपको नई नई चीजें अपनी जिंदगी में, नए चेंजेस अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे लगते हैं। जब चीजें बदलती हैं आपको अच्छी लगती हैं, बदलती हुई चीजें, बदलता हुआ टाइम, बदलती हुई सिचुएशंस, आपके आसपास चीजें जब बदलती हैं तो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप एक हीलिंग में हो सकते हैं, किसी भी तरह की हीलिंग में हो सकते हैं। या तो आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, या आप एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप तरह के आयुर्वेदिक डॉक्टर हों या होम्योपैथिक डॉक्टर हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑल्टरनेटिव हीलिंग के काम करते हों, जैसे कि एक्यूप्रेशर या रेकी या प्राणिक हीलिंग, या ऐसा कुछ हीलिंग मोडालिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं। आप किसी भी एक हीलिंग एनर्जी के में काम कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत जिंदगी में हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे से देखना चाहते हैं, और आपको पता है, और आप लोगों को भी ऐसे मदद करते हैं कि वो चीजों को एक अलग ही तरीके से देख पाएँ, एक पॉज़िटिव सिनेरियो में चीज़ों को देख पाएँ, एक पॉज़िटिव लाइट में चीज़ों को देख पाएँ, एक पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को देख पाएँ। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो गया माइंड हीलिंग। तो आप माइंड बॉडी हीलिंग तो ज़रूर करते हैं। आप किसी तरह के हीलिंग में हैं जहाँ पे आप लोगों को फिज़िकली और उनके इमोशंस पे भी काम करना सिखाते हैं। तो फिज़िकली भी वो उनके ऊपर काम कर सकते हैं आप, और इमोशनली भी उनकी मदद कर सकते हैं। कई सिचुएशंस में जब लोग फँस जाते हैं, जब वो अपने दिमाग से चीज़ें सोच नहीं पाते हैं, किसी डर की वजह से फँस गए हैं, या किसी एक सिचुएशन की वजह से फँस गए हैं अगर वो कहीं पे, तो आप उनकी मदद करते हैं उनको उन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त आपके पास हमेशा मदद के लिए आते हों, किसी भी तरह की कोई भी मदद हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नंबर 4 या नंबर 9 हो सकते हैं, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो सकता है या 9 हो सकता है, या आपका लाइफ पाथ नंबर 4 और 9 हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी एनजीओ में काम करते हो, जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एनिमल्स के साथ काम करते हो सकता है ओल्ड पीपल के साथ काम करते हो, बुजुर्गों के साथ काम करते हो, बच्चों के साथ काम करते हो, या ऐसा हो सकता है उन फीमेल्स के साथ काम कर सकते हैं जो प्रॉब्लम में होती है अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ भी काम कर सकते हैं। कुछ फीमेल ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम कर सकते हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदद के लिए काम करते हो आप। आप माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हो जिनके लिए आप काम करते हो। ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं आपके लिए, और आपका हमेशा थॉट लोगों की मदद करना ही रहेगा अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत लोगों की मदद करने आए हैं और मदद करके ही जाएँगे। आपके अंदर एक एबिलिटी है कि कई चीज़ों, कोई प्रॉब्लम होंगी आप उनको हील कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप एक रेकी या प्राणिक हीलर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक चैनल हो सकते हैं, जो भगवान की एनर्जी को जो आती है उसको आप लोगों को दे सकते हैं। तो आपकी तरफ एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं तो इसलिए आप एब्ज़ॉर्ब करते हैं बहुत एनर्जीज़। तो आप बस ये याद रखिएगा कि आप इतनी हीलिंग करते हैं, या कोई किसी भी तरह की हीलिंग करते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें से डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एनर्जीज़ ले लें लोगों की। उसके बाद है द सन।
द सन हमें ये कह रहा है कि आप इन सारी सिचुएशंस में से लोगों को बाहर निकालते हैं और ये खुशी की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है या तो आप बहुत खुश रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप खुश रहना पसंद करते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं और हर चीज़ नेगेटिव चीज़ में भी आप पॉज़िटिव ढूँढ ही लेते हैं कहीं न कहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही होगी तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर चल रही है कहीं पे तो आपको पता है कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो आप इस इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में इमोशनल क्षमता है बहुत सारी चीज़ें लेने की। तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं अपने ऊपर और उसके बाद भी मुस्कुरा सकते हैं। तो आपका नेचर थोड़ा ऐसा रहेगा कि इतनी प्रॉब्लम्स में भी आप मुस्कुरा देंगे। उसके बाद हमारे पास है वेनिंग मून। वेनिंग मून हमें ये कह रहा है कि या तो आप वेनिंग मून के टाइम पे पैदा हुए होंगे या ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी ऐसी होल्ड करते हैं जैसे वेनिंग मून वाले लोगों की पर्सनैलिटी होती है। जो वेनिंग मून के टाइम पे लोग पैदा होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो बहुत साइकिक होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनको पता होता है चीज़ें। उनको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन उन लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है। वो क्लेयरवॉयंट, क्लियर सेंटेंस, क्लियर ऑडियंस इन सब में से कुछ भी हो सकते हैं। और ये सारी आपकी स्किल्स जो हैं, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्गली हेल्प करते हैं लाइफ में कि आपको पता होगा कि ये होने वाला है या ऐसा हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत इमेजिनेटिव होंगे। आप बहुत सारे इमेजिनेशंस रखेंगे अपने दिमाग में। अपने दिमाग में ही बहुत सारे थॉट्स बना के रखेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अलग ही सोचते हो। लोग ऐसा सोचते ही नहीं होंगे जैसा आप सोचते हो। और बिल्कुल ही अलग ही थॉट बनाओगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी तरह के आर्ट में भी हो सकते हो। आप आर्ट्स में हो सकते हो, म्यूज़िशियन हो सकते हो, ऐसे भी किसी काम में हो सकते हो जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सकते हो। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से ज़्यादा घुलते-मिलना आपको पसंद नहीं है और अपने आप में रहना आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो इसलिए ये जो वेनिंग मून हमें ये स्ट्रांगली बता रहा है कि आप में ये सारी एबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत चीज़ें पहले जान लो और लोगों की मदद कर पाओ। उसके बाद है चैनलिंग क्वार्ट्ज। ओके, जो चैनलिंग क्वार्ट्ज होता है वो एनर्जी क्लेंस कर चैनलिंग क्वार्ट्ज ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रेकी और प्राणिक हीलिंग के अंदर, जहाँ पे लोग क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए। ओके, तो ये जो है ये एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली एक चैनल तो ज़रूर है, या रेकी, प्राणिक हीलिंग या किसी भी एक तरह के। आपको नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है, आप एम्पैथेटिक हैं और आपको नहीं पता है ये सब चीज़ें। बट आप और लोगों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। आपको बहुत जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि आप एक चैनल है। आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी फॉरवर्ड करनी है। बिकॉज आप हीलर हैं तो इसलिए मुझे स्ट्रांगली आप हीलर भी लग रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी एनर्जी, अच्छी एनर्जी जो है वो बाहर चैनल करते हैं और जो गंदी एनर्जीज हैं वो आप जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। जहाँ पे आप गलत तरह की एनर्जीज ऑब्जॉर्ब करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें, किसी कोई भी एक मेथड यूज़ करके जो भी आपको पता हो। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सॉल्ट वाटर बाथ लेके आप वीकली एक सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, उससे भी आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। नहीं तो उन एनर्जी से डिस्कनेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास टी ट्री। टी ट्री हमें ये कह रहा है कि टी ट्री तो पहली बात एक बहुत ही अच्छा ऑयल है जो हील करने में हेल्प करता है। और ये सारा पूरा स्प्रेड ही हमसे हीलिंग की बात कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली हीलर तो है ही हैं। तो हीलिंग देता है, उसके अलावा टी ट्री हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है। अंदरूनी ताकत और बाहरी ताकत, दोनों ताकतें देता है। तो ये फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करता है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक तो बहुत लोगों की एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो इसलिए आपको ये स्ट्रेंथ टी ट्री यूज़ करना चाहिए, ताकि वो आपको वो स्ट्रेंथ दे जो आपको चाहिए। ओके? ताकि आप इतनी जल्दी लोगों की एनर्जी से ड्रेन ना हो जाए। जो आस-पास आपके लोगों की एनर्जी है उससे जल्दी ड्रेन ना हो जाए, इसलिए आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी डे टू डे ज़िंदगी के अंदर।
उसके बाद मैं एंड में आपको यही कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है, बहुत इंट्यूटिव है। इन सब एबिलिटीज़ को किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करें और बहुत लोगों की मदद करें, क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल ज़रूर यूज़ करें ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और लोगों की एनर्जीज़ से, ताकि आप और लोगों की मदद कर सकें। आज के लिए आपके लिए इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।